15 दिसंबर को हर साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ब्लैक डे मनाते हैं, एहतजाज करते हैं और ये सब किया जाता है 15 दिसंबर साल 2019 की याद में। आपको याद होगा साल 2019 में 15 दिसंबर की तारीख़ थी। पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में दाखिल हो जाती है। वहाँ तलबा की बेदर्दी से पिटाई की जाती है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पुलिस तलबा पर फायरिंग तक करती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल हो जाती है और वहाँ स्टडी कर रहे, पढ़ाई कर रहे तलबा पर लाठी चार्ज किया जाता है। वहाँ की जो वीडियो सामने आई वो बेहद डरावनी थी, भयानक थी। तलबा अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुपते हुए नजर आ रहे थे, कुर्सियों का सहारा ले रहे थे। स्टूडेंट्स में मौजूद तलबा और तालिबात को हाथ ऊपर खड़े करके बाहर निकाला जाता है जैसे सब के सब जंगी मुजरिम हो और उन सब को अमान दिया गया हो। इस तरह की सूरत हाल 15 दिसंबर साल 2019 को हुई थी और ये सिर्फ जामिया मिल्लिया इस्लामिया नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ का शर्मनाक बाब था जब किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस दाखिल हो जाती है और वहाँ तलबा की बेदर्दी से पिटाई की जाती है, उन पर फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। और ये सब इस वजह से हुआ था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने CA/NRC मूवमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया था। इसकी याद में हर साल जामिया के तलबा ब्लैक डे मनाते हैं 15 दिसंबर को। इसी तरह का एहतजाज 5 साल बाद 15 दिसंबर साल 2024 में भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मनाया गया। जामिया के तलबा ने 15 दिसंबर साल 2019 को याद करते हुए एहतजाज किया, पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की, एक्शन की मांग की और हर साल ये होता आ रहा था। लेकिन इस साल यानी 15 दिसंबर 2024 को जब जामिया के स्टूडेंट्स ने ब्लैक डे मनाया तो जनवरी के महीना में इस तरह का एहतजाज करने वालों में से 17 तलबा को नोटिस इशू किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया और जामिया प्रशासन ने फैसला किया कि उनके ख़िलाफ़ DC बैठाई जाएगी यानी डिसिप्लिन कमेटी बैठाई जाएगी। जब ये नोटिस वहाँ के स्टूडेंट्स को रिसीव होती है तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन किया, इसके ख़िलाफ़ शिकायत की और इसके ख़िलाफ़ एक नया एहतजाज शुरू हो गया। एहतजाज करने वाले, ब्लैक डे मनाने वाले तलबा और तालिबात की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो PhD कर रहे हैं या कुछ अहम शोबों में हैं, उनमें से 17 के नाम इस तरह का नोटिस इशू किया गया जिनमें सौरभ का नाम शामिल है, फैसल का नाम शामिल है, ज्योति का नाम शामिल है। ये जब बात सामने आती है तो इन तमाम स्टूडेंट्स ने 10 फरवरी को एहतजाज करना शुरू कर दिया जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेंट्रल कैंटीन के सामने गेट नंबर 7 के आसपास। और इन तमाम तलबा ने एहतजाज करते हुए जामिया की इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग की कि इन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो नोटिस इशू किया गया है उस नोटिस को वापस लिया जाए, इनको सस्पेंड किया गया है, इनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिन कमेटी बैठाने की मांग की गई है। इस फैसला को भी जामिया की इंतज़ामिया वापस ले, लेकिन जामिया की इंतज़ामिया ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि अगले दिन जामिया इंतज़ामिया ने जामिया थाना की पुलिस से मदद तलब की और वहाँ FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई, वहाँ कंप्लेन की गई। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, इनके सपोर्ट से दिल्ली पुलिस जामिया के कैंपस में दाखिल हो जाती है और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया जाता है। डिटेन करके इनको कहाँ रखा गया, किस हाल में रखा गया, उसकी भी खबर नहीं थी। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जब एहतजाज किया तब इनमें से सबको वापस किया गया। आप सुनिए। सुबह 5:30 बजे जामिया सेंट्रल कैंटीन से 20 के करीब स्टूडेंट्स को उठाया गया, 3 अलग अलग दिल्ली पुलिस की वैनों में भरा गया और जब उनमें से एक वैन को फॉलो किया तो वो इस पुलिस स्टेशन पे आकर के रुकी। 5 बजे से अभी तक 6 घंटा हो गया है। 6 बजे से अभी तक हम लोग इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। पुलिस को लगातार बोल रहे हैं कि हमारे दोस्तों से बात नहीं हुई है और पुलिस के कान पे जू नहीं रही। 20 के करीब स्टूडेंट्स 6 घंटे से गायब है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर से दिल्ली पुलिस ने उनको उठाया है। क्या इस कैंपस में, इस देश में 20 स्टूडेंट्स की, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जान इतनी सस्ती है कि वो स्टूडेंट्स 6 घंटे से ऊपर गायब है। पुलिस वैन में आखिरी बार देखे गए हैं और अब जब उनका पता नहीं चल रहा, हम लगातार यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं तो पुलिस हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। हम जितने भी मीडिया के साथी हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है, उनसे अपील कर रहे हैं कि कालकाजी पुलिस स्टेशन में के SHO
मदरपुर पुलिस स्टेशन, फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन और सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को आप कॉल करिए। उनसे पूछिए कि जामिया के 20 स्टूडेंट्स जिनको आपके पुलिस वालों ने गायब किया है वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं और आप उनको रिलीज नहीं करेंगे। इस कैंपस में, देश की राजनीति में, देश की राजधानी में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप गायब नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पे जनता उतरेगी, आप स्टूडेंट्स को हवा में गायब नहीं कर सकते हैं और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं हुआ बल्कि इस बीच जामिया के गार्ड ने भी स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की, उन पर थप्पड़ उठाया। और 11 फरवरी का मामला है। जामिया के स्टूडेंट्स जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक गार्ड जिसका नाम है संजय खान, वो जामिया के स्टूडेंट्स पर थप्पड़ उठा देता है। बाद में ये वीडियो जब बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो उनमें से एक गार्ड यानी संजय खान को सस्पेंड कर दिया गया है, दूसरे का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये मामला भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ये जो पूरा मामला है 11 फरवरी का है। दरअसल जब 10 फरवरी से जामिया की सेंट्रल कैंटीन के पास स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू कर दिया तो जामिया प्रशासन ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और जामिया कैंपस में दाखिल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स का ID कार्ड सख्ती के साथ चेक करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनसे ID कार्ड मांगा गया, उन्होंने दिखाया। इसके बावजूद गार्ड ने उनके साथ बदतमीज़ी की, गुस्ताखी की, थप्पड़ मार दिया। तब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जामिया प्रशासन को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। उसी दिन एक और मामला हुआ, यानी 11 फरवरी को जब जामिया के गार्ड्स ने स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारा, उनके साथ बदतमीज़ी की, तो जामिया के गेट नंबर 8 के पास इन स्टूडेंट्स ने आकर के एहतजाज करना शुरू कर दिया और इनकी मांग थी कि जिन गार्ड्स ने उनके साथ बदतमीज़ी की है, उनको थप्पड़ मारा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक एहतजाज पहले से हो रहा था गेट नंबर 7 के सामने सेंट्रल कैंटीन के आसपास और ये एहतजाज हो रहा था 15 दिसंबर 2024 को होने वाले ब्लैक डे के मौका से, जिनके खिलाफ नोटिस इशू किया गया है उस मामला को लेकर के कि उनके खिलाफ जो नोटिस जारी की गई है उसको वापस लिया जाए। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला गलत है। एक दूसरा एहतजाज जिन स्टूडेंट्स ने गेट नंबर 8 के पास शुरू किया, जिनके साथ गार्ड ने बदतमीज़ी की थी और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो 11-12 फरवरी को ये दो एहतजाज हो रहा था। अब उसी दिन 11 फरवरी को जब एहतजाज गेट नंबर 8 के पास हो रहा था और गार्ड्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एहतजाज हो रहा था, शाम को एक भीड़ आती है और ये भीड़ सीधे गेट के अंदर दाखिल हो जाती है और इस भीड़ को रोकने की जामिया प्रशासन ने, गार्ड्स ने ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की, बल्कि इस भीड़ के पीछे गार्ड्स दौड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये भीड़ गेट नंबर 8 पर एहतजाज कर रहे लोगों पर पथराव करती है, जामिया में तोड़फोड़ किया जाता है, शीशे को तोड़ा जाता है और ये सब कुछ करके भीड़ वापस चली जाती है। और जामिया में जो कुछ तोड़फोड़ होता है, वायलेंस होता है, पथराव होता है, इसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है पहले से सेंट्रल कैंटीन के सामने एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स पर और उसके बाद ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है और 13 फरवरी को पुलिस का सहारा लेकर के इस पूरे एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना है जामिया के स्टूडेंट्स का इस पूरे मामले पर, आप सुनिए। साथियों, आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जामिया प्रशासन ने हम पे कितना दबाव बना रखा है। आज सुबह इन्होंने जामिया के पूरे कैंपस में हमारा एक फ़ोटोग्राफ, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे ईमेल्स, हम किस सेंटर में हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, सब कुछ चिपका दिया। हमारा ना ही कंसेंट लिया गया, ना ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं और इसी के साथ ये समझ आ रहा है कि मैसेज बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि हमें हैरास किया जाए, हमारे ऊपर वायलेंस हो और ये तक हो सकता है कि हमें लिंच कर दिया जाए। आपको पता होगा 2019 में भड़काऊ स्पीचेस से प्रभावित होकर एक लड़के ने यहाँ पे आके प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पे गोली चलाई थी। और आज अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या जामिया प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेती है कि हमें किसी भी तरीके से कोई टारगेट किया जाए तो इसकी जिम्मेदार वो है? वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का भी नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे सुबह से कॉल्स आ रहे हैं और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन नहीं ले रहा है। हम गुजारिश करते हैं सबसे, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से कि हमसे जुड़े। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे छात्र समाज की है। आप सब हमारे साथ रहिए इस लड़ाई में। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम निरंजन है। मैं AIRSO में काम करता हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BLLB का स्टूडेंट हूँ। 13 तारीख के रात को हमारे ऊपर
BC बिठाने का नोटिस आया 10:30 बजे। उसके 1.5 घंटे बाद मतलब 12 बजे हमारे ऊपर भी सस्पेंशन का नोटिस आया, जिसमें अलग अलग जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया था, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे उसमें ये लिखा गया कि हमने जामिया को वैंडलाइज़ किया, खास करके मोहिबुल हसन जो ब्लॉक है, जो गेट नंबर 8 के अंदर है, उसको हम लोगों ने वैंडलाइज़ किया, जबकि हम लोग 7 नंबर गेट के अंदर बैठे थे। हम लोग 8 नंबर गेट के अंदर कभी भी गए नहीं। फिर भी हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे कि हम लोग 8 नंबर गेट को वैंडलाइज़ कर दिया और गर्ल्स कॉमन रूम के और अलग तमाम जो जगहों के ताला वगैरह सब, सेंट्रल कैंटीन के भी ताला हमने तोड़ दिया, जबकि ये पूरे तरीके से झूठ है। और लगभग 17 लोगों के ऊपर सस्पेंशन का नोटिस आया। तो पूरा 17 लोग सस्पेंडेड है अभी जामिया से और कैंपस बैंड है, और उनके ऊपर एक्सपल्शन का थ्रेट भी है। और उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करके एक नोटिस जारी करके लगा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और गेट के सामने और जामिया की दीवारों पे, ये बोल करके ये लोग प्रोटेस्ट को इनिशिएट किया है। ये लोग इसमें मतलब प्रॉब्लम जामिया में रकस क्रिएट किया है। हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा संगठन, हमारा फ़ोटो, हमारा पापा मम्मी का फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा गांव, सब कुछ उसमें लिखा गया था, जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बाहर हमारे अनुमति के बिना भेजना राइट टू प्राइवेसी का और हमारा सिक्योरिटी का ब्रीच है। तो इतना है हमारे ऊपर जो हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग को खड़ा होना ज़रूरी है। धन्यवाद। आपने सुना जामिया के स्टूडेंट्स को कि क्या पूरा मामला है और किस तरह जामिया की इंतज़ामिया जामिया के स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मामला इतना ही नहीं हुआ बल्कि एक और मामला सामने आ गया, और जिन 17 स्टूडेंट्स के नाम नोटिस जारी किया गया था, उन 17 स्टूडेंट्स का नाम वहां डिस्प्ले बोर्ड पर जारी कर दिया गया, उनका पोस्टर चस्पा कर दिया गया और कहा गया कि उसमें उनका नाम था, रोल नंबर था, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब जाहिर कर दिया गया। और पूरी मंशा थी इसके पीछे कि इनकी मॉब लिंचिंग की जाए, इन पर अटैक किया जाए, एक भीड़ आए और इनको मारे। बाद में जब ये पोस्टर वायरल हुआ, इस पर हंगामा हुआ, तो जामिया की इंतज़ामिया ने इस पोस्टर को हटा दिया है। लेकिन अब वो जो पोस्टर है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, उनके नाम वायरल हो चुके हैं और उन 17 स्टूडेंट्स की अब हर जगह चर्चा हो रही है। एक तरह से जामिया स्टूडेंट्स ने उनको विलन बनाकर पेश कर दिया कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे थे, और ये वही 17 स्टूडेंट्स हैं जिनको जामिया ने अभी तक सस्पेंड कर रखा है, जिनके नाम नोटिस इशू किया गया है, जिन पर डीसी बैठाने की बातचीत हो चुकी है, और इसको हटाने की या इनके सस्पेंशन को ख़त्म करने की मांग लगातार जारी है। मैंने जामिया के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत की, कुछ स्टूडेंट्स कैमरा के सामने आए, कुछ नहीं आए, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जब तक इन तमाम 17 स्टूडेंट्स के सस्पेंशन को वापस नहीं लिया जाएगा, इनके खिलाफ जो नोटिस इशू किया गया है, इन पर जो जांच बैठाई गई है, जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। भले एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है, सेंट्रल कैंटीन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे तलबा को पुलिस की मदद से भगा दिया गया है, उनको वहाँ से उठा लिया गया, कुछ को डिटेन किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। फ़िलहाल जामिया के स्टूडेंट्स ने क्लास का बायकॉट कर रखा है, वो क्लास में नहीं जा रहे हैं, क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और जामिया की इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा अहम मामला है वो ये कि जब कोई प्रोटेस्ट जामिया के कैंपस में हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अहाते में हो रहा है, और ये उसूल है कि किसी भी कैंपस के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो सकती है, किसी भी कैंपस के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। इसके बावजूद ज़रा सा कोई मामला होता है और पुलिस प्रशासन को यूनिवर्सिटी में एंट्री की परमिशन दे दी जाती है और फिर पुलिस अपनी मर्ज़ी से कार्रवाई करने लगती है। ऐसा ही मामला जामिया में साल 2019 में हुआ, और जिसका नतीजा सामने आया जब जामिया के स्टूडेंट्स पर बर्बरता की गई, उन पर जुल्म किया गया, लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई। और उसी की याद में हर साल जब ब्लैक डे मनाया जाता है तो एक मरतबा फिर जामिया की इंतज़ामिया ने पुलिस को परमिशन दे दिया अंदर जाने के लिए, और पुलिस ने अपने तबार से सारा काम करना शुरू कर दिया। जामिया के स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तक उनको
पुलिस की तरफ से कॉल आती है, कुछ और लोगों की तरफ से उनको फ़ोन आता है, धमकियाँ दी जाती है, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है और धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस मौका पर जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, एक साथ नज़र आ रहे हैं और वो अपने साथियों का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।